नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कानून व्यवस्था की स्थिति की। दरअसल पिछले एक महीने में 30 दिन में इतने सारे प्रकरण हुए हैं कि अब पुलिस व्यवस्था, कमिश्नर प्रणाली, तमाम चीजों पर सवाल उठने लगे हैं। इन प्रकरणों की बात करें तो इसमें दिन दहाड़े एक बच्ची के अगवा होने की घटना है, बुजुर्ग दंपत्ति का डबल मर्डर केस है, एक ब्लाइंड मर्डर केस है, एक स्थान पर लगातार एक गैंग की गुंडागर्दी है, एक आरोपी रिटायर्ड जज जिनके घर को पुलिस सर्विलांस में रखा जाना चाहिए, उनके घर चोरी हो जाती है। तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या यही वाकई कमिश्नर प्रणाली है? क्या वाकई राजधानी भोपाल सुरक्षित है? क्योंकि जो बच्ची अगवा हुई उसकी मां ने तो ये कह दिया कि हम भोपाल छोड़ देंगे, अब भोपाल रहने लायक नहीं रहा। चलिए इसी मुद्दे पर और इन हालातों पर बात करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे परिचय हैं। हमारे साथ जो हमारे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कई अलग अलग क्षेत्रों से गौरव ने लगातार रिपोर्टिंग की है और क्राइम को लेके उनकी अपनी एक विशेषता है। उनसे बात करेंगे। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं और एक अनुभव उनका लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लगातार इतनी सारी घटनाएं और इस तरह की घटनाएं। और अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत करते हैं। गौरव फिलहाल हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। गौरव जैसे ही जुड़ते हैं तो थोड़ा सा जमीनी हकीकत गौरव से हम समझ लेंगे, लेकिन उसके पहले एक वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी अभी का वीडियो है ये, और इस वीडियो के जरिए हम ये बताएंगे कि इतनी सारी घटनाओं के साथ साथ अब पूरे दिन रात पुलिस को सड़कों पे दिखेंगे, लेकिन वो किस अभियान में लगी है अभी हम सब समझ रहे हैं राजधानी भोपाल में। लेकिन ये वीडियो देर रात का है और इसमें यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से रात्रि 12 बजे के बाद में शराब बेची जा रही है और बकायदा एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं, और वो भी मध्य प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सामने थोड़े ही करीब पे ये शराब की दुकान है। देखिए। शुरू करते हैं क्योंकि कई सारी तस्वीरें हमारे पास फिलहाल मौजूद हैं और इन तस्वीरों के जरिए ही हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है। ये तस्वीर जो अभी साथ में चल रही है वो दिखा रही है कि एक बच्ची को किस तरह दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। डबल मर्डर की मिस्ट्री, क्योंकि उसमें गोली मार दी गई और ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। और उसके साथ साथ अभी तक के इन तमाम मामलों के आरोपियों के करीब भी पुलिस नहीं पहुंच पाई। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। गौरव, पहले ये 3 से 4 बड़ी घटनाएं हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कितना गंभीर अपराध मानते हैं, चाहे वो डबल मर्डर मिस्ट्री हो या फिर बात करें बच्ची के अगवा होने की, रात्रि में शराब बेचने की। पुलिस की व्यवस्थाएं कहां नजर आ रही है और इन घटनाक्रमों को आप लगातार कैसे देख रहे हैं गौरव? देखिए, राजधानी भोपाल में जो पुलिस की अव्यवस्थाएं हैं वो कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि लंबे समय से पुलिस अव्यवस्थित तरीके से खुद ही नजर आ रही है। चाहे हम थानों की व्यवस्थाओं की बात करें या फील्ड की व्यवस्थाओं की बात करें। हालांकि अभी फिलहाल रात को पेट्रोलिंग जरूर देखने को मिल रही है, रास्तों पर चेकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जो एक रियल पेट्रोलिंग होनी चाहिए आ रही है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनको कार्रवाई करती है, लेकिन जो गंभीर अपराध होते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। और इसके कई सारे उदाहरण पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे बड़ा मामला काजी कैंप में सामने आया था, जहां पर एक के ऊपर कुछ बदमाश ने अड़ीबाजी की। जब वो भाग रहा था तो उस दौरान उसकी बोनट पर बैठ गया और वहां पर उसको रोक कर फिर उसके ऊपर हमला किया। और इस घटना से पहले उसी गैंग ने किसी और के साथ भी मारपीट की, उसके साथ उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। तो ऐसे में सवाल ये कि जब पहली वारदात हुई तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और दूसरी वारदात में बदमाशों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए। दूसरी घटना जो अभी हाल ही में अशोक गार्डन में देखने को मिली, दिन दहाड़े एक 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। वो बच्ची मिल जाती है क्योंकि उस दौरान आरोपी को कोई देख लेता है तो बच्ची को छोड़कर वहां से फरार हो जाता है।
बच्ची सही सलामत बरामद होती है, लेकिन आरोपी की पहचान अब तक नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल है, क्योंकि दिन दहाड़े बच्ची का इस तरीके से अपहरण हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। तीसरी घटना जब डबल मर्डर हुआ है, उसकी जांच तो अब तक चल रही है और अब तक इस मामले में कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। इस मामले को 5 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस की कार्य क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं कि डबल मर्डर, वो भी ऐसे एरिया में जो बहुत ज्यादा सक्रिय गलियों में है, वहां पे आते हैं और एक दंपति को गोली मारकर, वो भी सर में गोली मारकर फरार हो जाते हैं और 5 दिन बाद तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। तो ऐसे में अब पुलिस की कार्यप्रणाली जो पहले कभी थोड़ी मजबूत मानी जाती थी, वो और अब ज्यादा ढीली मानी जा रही है। देर रात तक राजधानी भोपाल के कई इलाकों में अवैध शराब बिकना, रात भर जो वाइन शॉप है वहां से शराब बिकना। तो ऐसे में अब ये है कि पुलिस की गश्ती कहाँ पर है, पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आए दिन जुए सट्टे की खबरें भी आमने सामने आती रहती हैं, ऐसे में कई सारी अनियमितताएं सामने आती हैं। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या निचले स्तर पर पुलिस की मिलीभगत से ही इस तरह के जो वित्तीय अपराध है वो किए जा रहे हैं, जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आती है, केस को सॉल्व नहीं कर पाती है। तो ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली, जो एक ट्रेनिंग पहले पुलिस को दी जाती थी कि ऐसे मामलों को किस तरीके सॉल्व करना है, वो ऐसे मामलों में पुलिस फेल होती नजर आ रही है। तो इनमें कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की आखिर कार्य क्षमता को हुआ क्या है और जो काम पुलिस को किया जाना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त राजधानी भोपाल में डेली शाम को, हर रोज शाम को एक व्यवस्था देखने को मिलती है। लंबी लंबी चेकिंग हमें देखने को मिल जाती है, बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे चरमराती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं। इन चेकिंग पॉइंट्स की वजह से जो एक पुलिस का बहुत बड़ा बल है वो चेकिंग पॉइंट्स में लगा दिया जाता है। इसकी वजह से एक तो वहां पे ट्रैफिक जाम की व्यवस्था खराब होती है, तो दूसरी तरफ जो एक लिमिटेड पुलिस बल मध्य प्रदेश में मौजूद है वो चेकिंग में ही लगा दिया जाता है। तो ऐसे में जो अन्य पेट्रोलिंग और जो अन्य गश्त है वो पुलिस की प्रॉपर नहीं हो पाती है। देखिए, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल राजधानी है, लेकिन कार्य क्षमता के हिसाब से यहाँ पे पुलिस बल की कमी है और उसके बावजूद बड़ी संख्या में अगर पुलिस बल को चेकिंग में लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चरमराती नजर आएगी। अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर भी गौरव संभालना है। गौरव बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं उसमें दो चीजें और समझना चाहूंगा, उसके बाद मेहमानों के पास भी जाएंगे। एक तो गौरव, इसके साथ एक और बड़ी घटना है, उसको ऐसे ही नहीं लिया जा सकता। एमएलए रेस्ट हाउस जहां पे विधायक रहते हैं, वहां पे विधायक के बेटे की पिटाई हो जाती है, वहां पे कहीं कोई पुलिस बल नजर नहीं आता। और दूसरा, जो आपने बात की सड़कों पर, मैं देखता हूं एक ही एक जगह पर एक एक चेकिंग पॉइंट पर 30 से 40 पुलिसकर्मी। क्या इतनों की जरूरत पड़ती है? इतना वाजिब है गौरव? देखिए बात तो यही है कि जब पुलिस बल की जो अगर हम क्षमता की बात करें, वो है ही नहीं कि एक एक चेकिंग पॉइंट पर 10 पुलिस कर्मियों को भी लगाया जा सके, लेकिन फिर भी हर रोज शाम को बड़ी संख्या में पुलिस बल को सड़कों पर तैनात कर दिया जाता है, चेकिंग में तैनात कर दिया जाता है। लोग परेशान होते हैं। हेलमेट लगाना जरूरी है, यह बात सबको पता है, लेकिन कार्य क्षमता के हिसाब से ही बल को अगर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बैलेंस की जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है कि उस चीज को बैलेंस नहीं किया जा रहा और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें, जैसे कि आपने देखा कि एमएलए रेस्ट हाउस में एक कांग्रेस विधायक के बेटे के साथ मारपीट का मामला, तो इसमें भी पुलिस की कार्यप्रणाली पे कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो ये कहा गया कि जो कांग्रेस विधायक है उनके बेटे के साथ मारपीट की गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ लड़कों को शराब पीने से रोका। अगर ये घटना सही है तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे वीआईपी एरिया में उन लड़कों को शराब पीने की हिम्मत कैसे हो गई और जब किसी ने उनको रोका टोका तो उसके साथ मारपीट कैसे कर दी। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि जो इसमें आरोपी थे उनके परिवार का ये बयान सामने आया कि वो गाड़ी चला रहे थे, पीछे से जो कांग्रेस विधायक है उनके बेटे ने गाड़ी ठोकी थी, बाद में उनने मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में उल्टी कार्रवाई की। तो अगर ये वाली बात भी सही है तो ऐसे में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है कि क्या दबंगाई देखकर उन्होंने उन लोगों पे कार्रवाई कर दी जिन लोगों की गलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते हैं आए हैं, चाहे हम मारपीट की बात करें, लड़ाई झगड़ों की बात करें, आम स्थानों पर शराब पीने की बात करें, हेलमेट चेकिंग की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो हर व्यवस्था में देखें तो पुलिस विभाग इस समय पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के अपने दावे होते हैं, पुलिस की अपनी तर्क होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अगर कार्य क्षमता के हिसाब से अगर काम किया जाए तो बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर हम अपराधों की बात करें तो अपराधों में कहीं ना कहीं पुलिस विफल होती नजर आ रही है। चाहे मर्डर की बात हो, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक मर्डर हुआ था कटारा थाना क्षेत्र में, उस मर्डर को सुलझाने में पुलिस को 5 दिन लग गए थे। लेकिन सवाल ये कि जब वो मर्डर हो रहा था उस समय वो खुले में मर्डर हुआ था, देर रात ऐसे स्थान पर मर्डर हुआ था जहाँ पे पुलिस की गश्त कंपलसरी है, तो वहां पे पुलिस की गश्त नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं पुलिस विभाग में जिसकी वजह से ऐसे अपराध हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे अपराध अगर पुलिस की पेट्रोलिंग सही हो, पुलिस की कार्यप्रणाली सही हो, पुलिस की स्ट्रेटेजी सही हो, तो बहुत सारी घटनाएं होने से रुक जाती है। दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको अशोक आनंद बिल्कुल गौरव, वापस आएंगे गौरव, हम आपके पास वापस आएंगे। राजेंद्र तिवारी जी से भी एक एक्सपर्ट कमेंट लेंगे, लेकिन एक जवाब पहले समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
लगातार गुड गवर्नेंस की बात हो रही है और इस बीच में अजय सिंह यादव जी एक साथ एक पखवाड़े में इतने सारे घटनाक्रम हैं जो पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला कमेंट आपका। अनुराग जी, अगर प्रदेश में कोई भी आपराधिक घटना होती है तो निश्चित ही सरकार के लिए चिंता का विषय है, और जिस तरह की घटनाएं भोपाल राजधानी में विगत दिनों में हुई है, निश्चित ही चिंता का विषय है। भोपाल राजधानी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत काम करती है, और इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ तक कि भारतीय पुलिस सेवा के भी कई अधिकारियों को भोपाल में पुलिस सेवा में रखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि भोपाल के लिए प्रदेश सरकार कितनी सजग है और कितनी मजबूती से कानून व्यवस्था के लिए काम कर रही है। उसके बाद भी जो घटनाएं हुई है उस पर सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया। जिस तरह से भोपाल में एक दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया, सरकार द्वारा एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई है, और एसआईटी द्वारा मामले में बहुत तेजी के साथ जांच की जा रही है, और जल्द ही इस मामले के आरोपी सामने होंगे। साथ ही अन्य भी जो घटनाएं हैं उन पर भी सरकार द्वारा संज्ञान लिया है। सभी मामलों में आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सके उसके लिए भी सरकार द्वारा एक विशेष तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही इस तरह के आपराधिक नेक्सस को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए और हमारा जो इंटेलिजेंस बल है उसको भी और मजबूत किया जा सके, ताकि इस तरह की घटनाएं होने से पहले रोकी जा सके। उसकी दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ अपराध और अपराधियों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। राजधानी या प्रदेश के छोटे से कस्बे तक में अगर कहीं भी कोई आपराधिक घटना करेगा उन पर कार्रवाई होगी, और प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ये आपने बोला ना अजय जी कि सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। राजेंद्र तिवारी जी के पास मैं पहुंचना चाहूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये अपराधों की श्रृंखला, गौरव बता रहे हैं कि समय बीतते जा रहा है लेकिन इन तमाम मामलों में से किसी में भी अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया। तिवारी जी, एक तो ये राजधानी में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, ये 6 बड़े अपराध हुए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं, लेकिन 6 के 6 अपराधों में अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। किस तरह का जो मॉडल है उसमें कहां आपको ये कमी दिख रही है? क्या सिर्फ पुलिस बल की कमी कारण है, टेक्निकल कमी है, इक्विपमेंट्स है, सर्विलेंस है, पेट्रोलिंग है? कहां पर कमजोरियां आपको महसूस हो रही है? क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं डराने लगती है आम आदमी को। राजेंद्र तिवारी जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अंग्रेजों के समय में और समय के बाद भी थाना क्षेत्र को बीट सिस्टम में बांटा गया था। हर क्षेत्र को छोटे छोटे बीट में बांटा गया था थाना क्षेत्र में। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन के हिसाब से बीट तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, उसके हिसाब से थाने में पदस्थापना नहीं हो पाई, पुलिस बल की कमी हो गई। पुलिस बल की कमी के कारण जो गश्त प्रभावी होना चाहिए वो गश्त प्रभावी नहीं हो पा रही है। जो भी अपराध पंजीबद्ध होता है उसके बारे में सभी लोग निश्चित रूप से संवेदना से कार्य करते हैं, और सारी चीजों को कौन नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में अगर कोई हत्या हुई है तो हत्या के आरोपी ना पकड़े जाएं, अगर चोरी हुई है तो चोरी के आरोपी ना पकड़े जाएं। सभी चाहते हैं और सभी इस दिशा में काम करते हैं। अगर मर्डर हुआ है, घटना हुई है, उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है, और वो निश्चित रूप से जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। जब भी हम कोई कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो हमें बल की कमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गश्त कंप्यूटर से नहीं होती। गश्त तो आदमी को प्रेजेंस चाहिए, बल का प्रेजेंस होना चाहिए, और जब तक बल प्रभावी नहीं होगा या बल संख्या प्रभावी नहीं होगी तब तक गश्त नहीं हो सकती। हर जगह पुलिस तो मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन जहां गश्त होना चाहिए वहां हर थाने का थाना प्रभारी अपनी संवेदनशीलता के साथ में उस क्षेत्र को संवेदनशील बनाता है और वहां गश्त जरूर करता है। और ये सभी करते हैं। जैसे जैसे एक अपराध होता है, अपराध के बाद में प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी होती हैं और उस केस को हल किया जाता है। अगर साक्ष्य नहीं मिलते तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और लॉ एंड ऑर्डर की अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है जो बेलगाम हो जाए। सभी कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। केवल पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का कार्य शासन कर रहा है और जल्दी ही करेगा। जी,
राजन तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि पुलिस बल की कमी है, लेकिन साथ में गौरव, ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, वो क्योंकि गौरव की कुछ व्यस्तताएं भी हैं, उनको कहीं और भी पहुंचना है। गौरव, पुलिस बल की कमी के साथ साथ आपने जो एक और बात बोली थी कि पुलिस दिख तो रही है सड़कों पर, यानी कि जो पुलिस बल हमारे पास वर्तमान में मौजूद है, क्या आपको वो दबाव में महसूस होता है या उसको कुछ और टारगेट्स दे दिए जाते हैं सीनियर्स की तरफ से, जिसके कारण वो बाकी की चीजें, चाहे वो पेट्रोलिंग की बात हो या फिर कहीं ना कहीं अपराधियों पे नजर रखने की बात हो, इन तमाम चीजों से वो डिफोकस हो जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां भी क्या गौरव आप महसूस करते हैं? देखिए बिल्कुल, जब कोई भी पुलिस बल सड़क पर तैनात होता है, खासकर अगर हम चालानी कार्रवाई की बात करें, तो ये अमूमन देखा जाता है कि चालानी कार्रवाई के दौरान पुलिस को टारगेट दे दिया जाता है कि इतने चालान तो कम से कम इस चेकिंग पॉइंट पे कटने ही चाहिए। तो ऐसे में पुलिस का फोकस रहता है कि इतने चालान कटने चाहिए। ऐसे में लोगों को रोका जाता है, चालानी कार्रवाई की जाती है। देखिए, चालानी कार्रवाई करना हेलमेट के लिए या ट्रैफिक नियमों के पालन कराने के लिए ये एक तरीके से व्यवहारिक तौर पर ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितना पुलिस फोर्स इस वक्त भोपाल में मौजूद है। क्योंकि देखिए, अगर हम दूसरे मेट्रो सिटीज की बात करें, चाहे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मद्रास, तो इन शहरों में, इन स्टेट्स में पुलिस बल पर्याप्त है, और ऐसे में पुलिस विभाग के लिए काफी आसान हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अलग अलग फोर्स होता है। तो वहां पर ये व्यवस्था आसानी से हो जाती है। वहां पे प्रॉपर व्हीकल्स वहां पे पुलिस कर्मियों को दिए जाते हैं, जहां कोई भी अगर नियम का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो वो उन व्हीकल्स के माध्यम से उन उल्लंघन करने वालों को पकड़ते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में ये व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाती है कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो केवल ऑर्डर्स के मुताबिक अपना टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं, नियम पालन कराने में लग जाते हैं, लेकिन अगर अपराधों की बात करें तो अपराधों में एक तरीके से पूरी तरह से फेल नजर आते हैं। देखिए, मैं आपको भोपाल पुलिस की एक नई जो एक नया पैटर्न है उससे अवगत जरूर कराना चाहूंगा। इस वक्त भोपाल पुलिस में अपराधों को छुपाने का एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। भोपाल में लंबे समय से देखा जा रहा है, जब भी कहीं कोई घटना होती है, जब भी कहीं कोई अपराध होता है, अगर पुलिस विभाग से पूछा भी जाता है उन अपराध को लेकर, तो पहले तो ये होता था कि उस अपराध के बारे में अगर कोई मीडिया कर्मी भी उन पुलिस वालों से पूछ रहा है तो वो उनको बताना पड़ता था कि हाँ ऐसी घटना हुई है। लेकिन अगर आज के समय में अगर किसी भी अधिकारी पुलिस विभाग में अगर पूछा जाता है कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है, तो साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है या ये बोल दिया जाता है कि नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मैं आपको ताजा उदाहरण अभी डबल मर्डर के केस में ही बताना चाहूंगा। जब ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, पुलिस को ये क्लियर था कि ये डबल मर्डर की घटना है, लेकिन साफ तौर पर पुलिस ने डबल मर्डर की घटना होने से इसे इनकार कर दिया। वो जब इस मामले में पोस्टमार्टम हुआ, जब एक्सरे हुआ, एक्सरे की रिपोर्ट जब मीडिया के पास पहुंची, तब इस बात को लेकर मीडिया ने खुलासा किया कि हाँ ये डबल मर्डर का मामला है, और उसके बाद जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले को डबल मर्डर की कहानी एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी विफलता छुपाने के लिए झूठ भी बोल रही है, कहीं ना कहीं चीजों को छुपाने की कोशिश भी कर रही है, और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं ताकि पुलिसिंग दिखे, इसके लिए पुलिस को सड़कों पर भी उतारा जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि हाँ भोपाल में पुलिसिंग इस समय पहले से बेहतर है, हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर अपराधों का ग्राफ देखें तो बहुत से अपराध ऐसे होते हैं अनुराग जी जो छुपा लिए जाते हैं, जिसकी जानकारी मीडिया से दी ही नहीं जाती और पूछने पर भी झूठ बोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस ने अपनी विफलता को छुपाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, और पुलिसिंग को किस तरीके से दिखाना है उसका एक नया जो ट्रेंड है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। देखिए, क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि किसी भी स्टेट में अपराध का ग्राफ बढ़े। सरकार की कोशिश रहती है कि इस जो अपराध है वो कम हो, इसके लिए सरकार कई प्रयास भी करती है, मीटिंग्स भी ली जाती है, जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दिए भी जाते हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारी या पुलिस विभाग के लोग अपने नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया से भी झूठ बोलते हैं, सरकार से भी झूठ बोलते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी पूरी विफलता को छुपाने की कोशिश भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब ये पैटर्न शुरू राजधानी भोपाल में हो गया है, तो अब धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश में भी अन्य जिलों में अब देखा जाने लगा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरनाक है, लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि देखिए जब कोई अपराध होता है, जब उसको खुलासा होता है, लोगों तक उसकी जानकारी जाती है, तो ये पता लगता है कि कहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली विफल है। लेकिन जब चीजें इस तरीके से छुपा ली जाती हैं तो पुलिस की कमी, पुलिस की नाकामयाबी और पुलिस व्यवस्था में जो भी लूपहोल्स है वो उजागर नहीं हो पाते हैं, और वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, और आगे चलकर बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात व्यवस्थाएं है और ज्यादा गौरव, गड़बड़ाती जो हैं। आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम इस गौरव की बात पर ध्यान दें, गौरव बहुत महत्वपूर्ण रूप से बात कह रहे हैं कि अपराधों को छुपाने की एक प्रवृत्ति जो शुरू हुई है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका क्राइम रिकॉर्ड लो दिखे,
ग्राफ आपका ठीक दिखे, आपके थाने के रिकॉर्ड्स ठीक दिखे, क्योंकि दूसरे प्रेशर्स आप पे बढ़ सकते हैं इससे। अजय जी, लेकिन क्या अपराधों को छुपाने को गुड गवर्नेंस माना जाएगा, या फिर अपराधियों पे कार्रवाई करने पर और क्राइम कंट्रोल को सरकार जो है वो बेहतर विकल्प मानती है? क्योंकि गौरव जो बता रहे हैं ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है। अजय जी। इस तरह की घटनाएं हुई, ऐसे मामले में राजेंद्र तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं पूरी तरह से सहमत भी हूँ कि बढ़ती हुई आबादी और संख्या के साथ पुलिस बल की कमी एक बड़ा कारण बनता है इस तरह की चीजों में। और मध्य प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अगले 3 साल में 22,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस वर्ष 7,500 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो आगामी 3 सालों में मध्य प्रदेश में पुलिस बल की जो संख्या में कमी है उसको भी दूर किया जाएगा, जिससे इस तरह की घटनाओं में पूरी तरह से रोक लगेगी। और साथ ही पुलिस को जो अत्याधुनिक साधन है वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में किसी तरह की कमी नहीं है और न अपराधियों को किसी तरह से रोकने में हमें कोई दिक्कत है। लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं आती है तो वो चिंता का विषय है। समाज में कुछ लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनका काम अपराध करना है, और हम ऐसे अपराधियों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपराध करना छोड़ दें। लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा जो कार्रवाइयां की गई हैं वो निश्चित ही सही दिशा में बढ़ रही हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो घटनाएं हुई हैं इन पर अजय जी सरकार द्वारा आपने बता कार्रवाइयां संवेदनशीलता से की काम गई हैं, किया। सही दिशा में बढ़ रही हैं। अजय जी, कुछ कार्रवाइयों का जिक्र भी कर दीजिए ना, जिनसे आपको लगता है कि मैंने इनका मैंने जिक्र करके मैंने हम आपसे लोग थोड़ा आश्वस्त हो मैंने जाए। देखिए, स्पष्ट तौर पे अभी आपने भोपाल में जो एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला आया, उसमें सरकार द्वारा एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी द्वारा इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है और उनको बहुत सारे साक्ष्य मिल भी चुके हैं। और मुझे लगता है आगामी 1-2 दिन के अंदर इस मामले के आरोपी भी सामने होंगे और पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। पूर्व में भी चाहे भोपाल में ड्रग्स माफिया हो या अन्य भी तरह के माफिया, सभी के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की है। हमने तो अपराधियों को भी ध्वस्त किया, उनको नस्ते नाबूद करने का काम किया और ऐसे मामलों में सरकार सख्ती से आगे बढ़ेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इकबाल बुलंद है, प्रदेश में अपराधियों के लिए जगह नहीं है। सर, इकबाल बुलंद रहे बिल्कुल मोहन सरकार का, लेकिन जो समस्याएं हैं वो घटें, अपराध घटे। राजेंद्र तिवारी जी के पास मैं फिर से चलता हूँ। राजेंद्र तिवारी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बिल्कुल निश्चित रूप से जो बताया कि हाँ हमारे पास में कैलकुलेटेड फोर्स है, हम उसका कहाँ करें कहाँ नहीं करें एक बड़ी समस्या, क्योंकि आपका खुद का अनुभव रहा है। लेकिन सर एक सवाल है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, जो गौरव, क्योंकि गौरव बहुत करीब से देख रहे हैं और बहुत एक लंबे अरसे से क्राइम देख रहे हैं, उन्होंने भी उठाया, क्या कोई रेवेन्यू मॉडल तो नहीं डेवलप हो गया और उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर पुलिस कर्मियों पे निचले स्तर तक के जाने लगा है? इसलिए वो मैंने गौरव से भी यही सवाल पूछा था और चूंकि आपसे पूछना इसलिए जरूरी क्योंकि आपके पास अनुभव है, और उसके चक्कर में पुलिसकर्मी अपराध रोकने की बजाय दूसरे कामों में लग जाते हैं। ये किस हद तक सही है राजेंद्र जी? देखिए, ये काम तो चलता रहता है कि वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो वहां भी काम करना पड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। त्योहार आते हैं तो उस समय भी पुलिस को अलग काम में लग जाना पड़ता है। लेकिन इससे ये नहीं सिद्ध होता है कि हम अपराध को छुपाएं। अपराध को तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आज के जमाने में अपराध को छुपाना संभव नहीं है। गौरव भाई ने जैसे बताया कि अपराध को छुपाया गया, लेकिन रजिस्टर्ड तो हुआ होगा ना अपराध। अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो अपराध छुपाना नहीं कह सकते। हो सकता है कि जो जिस व्यक्ति से पूछा हो उसको नहीं पता हो, उसने बताया नहीं हो, या हो सकता है कि अपराध छुपाने की बात जो जो आजकल सर सभी लोग गौरव से अधिकृत जवाब नहीं। ले लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन का जवाब, क्योंकि समय का भी अभाव है। गौरव कुछ कह रहे हैं सर, वो सीधे सुन लीजिए। गौरव, राजेंद्र जी आपको सुन रहे हैं, बताइए जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब भी राजधानी भोपाल में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जानकारी हर रोज एक डीएसआर में जाती है। तो वो जितने गंभीर अपराध होते हैं उन डीएसआर से गायब कर दिए जाते हैं। लंबे समय से वो अपराध डीएसआर में आते ही नहीं ताकि मीडिया तक उसकी जानकारी ना पहुंचे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले नवरात्र के दौरान एक 5 साल की बच्ची के साथ 9वीं के दिन दुष्कर्म हुआ।
वो मामला इतना बड़ा था, उसमें बच्ची का दुष्कर्म हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन मामले की जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंची और ना ही उस मामले की जानकारी उस डीएसआर में दी गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उस मामले में बच्ची के घर वालों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि उस मामले में आरोपी के खिलाफ बुलडोजर नहीं चला। तब जाके पुलिस ने मीडिया को बताया कि हाँ, ऐसी घटना हुई थी। इसके अलावा एक लूट की घटना शाहजहानाबाद में हुई थी, उसकी जानकारी पुलिस को उसकी जानकारी तब लगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जिन गंभीर मामले हैं जिनकी एफआईआर की जाती है और कई बार तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती तब तक जब तक उस मामले में आरोपी गिरफ्तार ना हो जाए। एक बड़ा चोरी का मामला राजधानी भोपाल में आया था, उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की जब तक उस मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हो। गौरव, समय का अभाव है, इसलिए राजेंद्र जी से ये आखिरी सवाल का आपके जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जी। जी। नियमित रूप से वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और करना चाहिए कि अपराध के बारे में अगर मीडिया को बता दें तो उससे लाभ मिलता है, उससे नुकसान नहीं होता है, बताया जाना चाहिए। डीएसआर में भी कोई चीजें गायब नहीं होना चाहिए, नियमित रूप से भेजे जाने चाहिए। और गंभीर अपराध जो भी हैं रजिस्टर्ड होते हैं और करना चाहिए और उसकी विवेचना करके दोषियों तक पहुंचना चाहिए। दोषियों तक विवेचना से हम लोग पहुंचते हैं और उनको सलाखों के पीछे भी भेजते हैं। और ये प्रक्रिया चलती है, वहां पे अगर ये है तो इसकी कमी को दूर किया जाएगा। मेरे ख्याल से अजय सिंह जी इस बात को उठाएंगे अपने पार्टी लेवल पर और अधिकारियों को निर्देश दिलाएंगे कि ऐसी बातें न उठें, क्योंकि मीडिया हमारा सहायक है। मीडिया से छुपाने की कोई बात नहीं है, मीडिया से फायदा ही होता है, क्योंकि काफी लोगों तक बातें पहुंचती हैं और लोगों से इनपुट मिलना शुरू हो जाते हैं। और हमें आसूचना संकलन बढ़ाना चाहिए। हमें जो पुलिस का अभी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमें सूचनाएं नहीं मिलती हैं और वो सूचना मिलने के लिए डीएसपी से या फिर जो भी अपनी प्रणाली हो, पुलिस को ये करना चाहिए कि आसूचना हमें मिले। समाज में जो तत्व आपराधिक तत्व हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती रहे, तो हमें ये आसूचना संकलन हमें बढ़ाना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और अजय जी मैं चाहूंगा भी कि आपके माध्यम से पहुंचे भी, क्योंकि और इसका एक पार्ट मीडिया भी है। मीडिया भी उतना ही सहयोग करता है, क्योंकि जब वो बच्ची के अगवा होने की घटना हुई, वो सूचना हमारे पास आई, वो फोटोग्राफ्स हमारे पास आया और उसके माध्यम से गौरव फिर आगे बढ़े और पुलिस को जल्दी सफलता मिली। सूचना तंत्र आपका जितना बेहतर होगा, लोगों से उसके लिए उतनी ही कनेक्टिविटी की भी जरूरत होगी, और वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अपराधों में निश्चित रूप से कमी आएगी। फिलहाल क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। राजेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद। और गौरव गुप्ता हमारे रिपोर्टर साथी, आपका धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।